कि घर के पूरब या ईशान कोण में ही होनी चाहिए, क्योंकि उसी का महत्व हमारे यहां बताया गया है। और आपका जो मुख है वो पूरब दिशा में रहना चाहिए और जो भी उसी दिशा में बीजने चाहिए। पूजन के साथ साथ ये चीजों के साथ साथ आपको विशेष प्रकार से एक अखंड दिया भी जरूर जलाना चाहिए। वो अखंड दिया आप गाय के शुद्ध देसी घी से भी जला सकते हैं और तिल के तेल से भी जला सकते हैं, या दोनों ही जला सकते हैं। और देसी घी का दिया सुख, शांति और समृद्धि का देने वाला होता है, और सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया नकारात्मक ऊर्जाओं को, नेगेटिविटी को या हमारे कष्टों को काटने का सबसे आसान तरीका होता है। तो इसलिए सरसों के तेल का या तिल के तेल का और देसी घी के दिया अवश्य जलाना चाहिए, अखंड दिया जलाना चाहिए। और अखंड दिया भी ऐसे जमीन पे नहीं रखना चाहिए, उसको भी एक आसन देना चाहिए। वो आसन आप अन्न के द्वारा यानी कि चावलों के साथ, अक्षत के साथ दे सकते हैं। और आपको वो दिए रखने कैसे हैं? अपने उल्टे हाथ पे आपको देसी घी का दिया रखना चाहिए और अपने सीधे हाथ पे तेल का दिया रखना चाहिए। इसके साथ साथ पूजन में आपको विशेष प्रकार का ध्यान देना चाहिए कि लाल रंग का अगर आसन है, अगर आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं, ताकत की, आपके अंदर विल पावर कमजोर है या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो शक्ति का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो लाल रंग के आसन पर बैठ के और लाल कपड़े पहन के अगर आप पूजन करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस की कमी है वो दूर होती है, शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अगर आप धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं, राजस्व की प्राप्ति चाहते हैं, तो पीले रंग का आसन और पीले रंग के कपड़े पहन के आपको वो पूजन माता का करना चाहिए। और पूजन में विशेष प्रकार का 9 के 9 दिन, अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी तक और नौमी पूजते हैं तो नौमी तक, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से हो। अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की कामना है और नहीं भी है तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और उसके साथ साथ खान पान का ध्यान रखना चाहिए। खान पान का ध्यान सिर्फ इसलिए नहीं रखना कि हम आप देवी की उपासना कर रहे हैं, देवी की उपासना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से करना ही करना है। इसके साथ साथ वो खान पान का ध्यान का मतलब होता है, इस समय मौसम बदल रहा होता है, मौसम बदलते समय अगर आप खान पान का ध्यान नहीं